बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट किया है फार्मोलॉजिकल लेक्चर्स और हमारे कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट 14 लेक्चर और आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 15। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था मॉडर्न स्केयर ऑफ अपोजिशन और आज हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल स्केयर ऑफ अपोजिशन। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमें मॉडर्न स्केयर से ट्रेडिशनल में आने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। ये जो हमारे पास मॉडर्न स्केयर ऑफ अपोजिशन है ना, ये हमें प्रेजेंट किया था बूल ने। उसमें हमारे पास सिर्फ ये था कि ए और ओ इसके दरमियान कॉन्ट्राडिक्शन है, ई और आई इसके दरमियान कॉन्ट्राडिक्शन है। ये दो चीजें हमें पता थी, लेकिन बाकी जो ये सब रिलेशन थे ना, इसका हमें कुछ भी आइडिया नहीं था कि इसके दरमियान कौन सा रिलेशन है। इस वजह से हमने इसकी वैल्यूज को डिटरमिन करने के लिए हम मूव कर गए किस पे, ट्रेडिशनल स्केयर ऑफ अपोजिशन पे। ठीक है, ये समझ आ गई है कि इसमें हमारे पास क्या था, ए और ओ का था, ई और आई का था, बाकी कोई भी रिलेशन हमें डिटरमिन नहीं था। ठीक, और इस वजह से हमने अब फर्दर क्या पढ़ना, ट्रेडिशनल स्केयर ऑफ अपोजिशन। जो ट्रेडिशनल स्केयर ऑफ अपोजिशन है वो हमें प्रेजेंट किया है अरिस्टोटल ने। अरिस्टोटल ने हमें क्या कहा है, ये तो हमारा मॉडर्न में हो गया था कि कॉन्ट्राडिक्शन इसमें है, लेकिन अब ई ए और ई के दरमियान क्या है, कॉन्ट्रारी। ई और ओ के दरमियान है सब ऑल्टरनेशन। आई और ओ के दरमियान सब कॉन्ट्रारी। ए और आई के दरमियान है सब ऑल्टरनेशन। अब इसको हम वन बाय वन फर्दर डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑपोजिशन क्या है। ऑपोजिशन का मतलब क्या है। Standard form of categorical preposition having same subject term and same predicate term but differ from each other in quality and quantity। ये हमने सब्जेक्ट टर्म, प्रेडिकेट टर्म, क्वालिटी, क्वांटिटी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया। ठीक है, और अब देखें ऑपोजिशन का क्या मतलब है। ऑपोजिशन का मतलब यह है कि इसमें हम किसको चेंज करते हैं, क्वांटिटी को या फिर क्वालिटी को। सब्जेक्ट टर्म और प्रेडिकेट टर्म को हम चेंज नहीं करते। अब इसकी एग्जांपल देखें, ऑल मैन और हॉनेस्ट, कि जितने भी मैन हैं वो तमाम जो है हॉनेस्ट हैं। अब देखें, ये इसका सब्जेक्ट टर्म हो गया, ये इसका प्रेडिकेट टर्म हो गया। इसको तो हमने चेंज करना नहीं है, हमने चेंज क्या करनी है, क्वालिटी या फिर क्वांटिटी। तो ये देखें, ये ऑल है ना, ये हमारे पास ऑल क्या है, यूनिवर्सल है, और क्या है ये इसकी क्वालिटी क्या है, अफर्मेटिव। तो अब ये देखेंगे, इसकी हमने क्या कर दिया है, नेगेटिव। ठीक है, क्वालिटी इसकी हमने चेंज कर दिया क्वांटिटी, और सब्जेक्ट टर्म और प्रेडिकेट टर्म एज इट इज। ठीक है, ये हमारे पास हो गया अपोजिशन। अब जो हमारे पास 4 टाइप्स हैं ट्रेडिशनल स्केयर ऑफ अपोजिशन के, फर्स्ट वन इज contradictories, contraries, subcontraries and subalternation। अब इसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरीज हमने मॉडर्न स्केयर ऑफ अपोजिशन में कर ली थी, अब एक मरतबा फिर रिवाइज कर लेते हैं। क्या है जी कॉन्ट्राडिक्शन। Contradictory pairs sentences have opposite truth values. One is true, the other is false. Both cannot be true, both cannot be false। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था कि अगर जो ए है, कॉन्ट्राडिक्टरी हमारे पास किस में पाई जाती है, ए और ओ में, ए और ओ में पाई जाती है। कॉन्ट्राडिक्टरी किस में पाई जाती है, ए और ओ में, ई और आई में। हमने क्या पढ़ा था कि अगर ए हमारे पास ट्रू होगा तो जो इसकी ऑपोजिट वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, फॉल्स। और अगर हमारे पास ये फॉल्स हो जाएगा तो इसकी जो ऑपोजिट वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, ट्रूथ। कि अगर मिसाल के तो यही है कि अगर हमारे पास एक ट्रू है अदर इज फॉल्स, कि जो इनकी ट्रूथ वैल्यूज है ना वो एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे, ये हमारे पास कॉन्ट्राडिक्ट। अब देखें, जाहिर सी बात है ना, अगर एक फॉल्स होगी तो दूसरी ट्रू होगी। अब ना तो दोनों ट्रू हो सकती हैं एक साथ, ना ही दोनों फॉल्स हो सकते हैं, ये होगी हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन। अब देखें, ए और ओ के दरमियान ऑल एस और पी, सम एस और नॉट पी। एक चीज का हम यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं और साथ इसको हमने यहाँ पे ऑपोजिट कर दिया। इसी तरह नो एस और पी और सम एस और पी, इसमें भी वही कॉन्ट्राडिक्शन है।
अब इसकी एक एग्जांपल देख लें, ऑल जजेस आर लायर्स। जितने भी जजेस हैं वो लायर्स हैं, सम जजेस आर नॉट लायर्स। एक चीज हमने यहाँ पे क्लेम की और उसका साथ ही हमने इधर क्या कर दी, ऑपोजिट कर दी। इस वजह से इसके दरमियान क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, ये होगी मेरे पास। अब देखिए कॉन्ट्रैरी। कॉन्ट्रैरी क्या होती है? कॉन्ट्रैरी पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस कैन नॉट बोथ बी, देखें, कॉन्ट्रैरी पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस कैन नॉट बोथ बी ट्रू। कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैरी है ना वो दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकती। इफ वन इज ट्रू, अगर एक ट्रू है देन अदर इज फॉल्स, फिर दूसरी फॉल्स होगी, बट बोथ कैन बी फॉल्स। ठीक है, कॉन्ट्रैरी में वो ये कहने हैं कि दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकती, एटलीस्ट वन इज फॉल्स, एक में तो फॉल्स होना ही है, बट बोथ कैन बी फॉल्स। ठीक है, दोनों फॉल्स हो सकती हैं लेकिन दोनों ट्रू नहीं हो सकती है। हमारे पास क्या है, कॉन्ट्रैरी। ये जरा देखिए कॉन्ट्रैरी। कॉन्ट्रैरी में क्या है, ए और ई के दरमियान, ए और ई के दरमियान है कॉन्ट्रैरी। एटलीस्ट वन इज फॉल्स। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम जो है एक फॉल्स है। एक भी फॉल्स हो सकता है और एक से ज्यादा भी फॉल्स हो सकते हैं, लेकिन एक का फॉल्स होना मस्ट है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू, कि एक साथ जो है दोनों ट्रू नहीं हो सकते। ये हमारे पास होगी कॉन्ट्रैरी। कॉन्ट्रैरी में हमने क्या पढ़ा है कि एक एटलीस्ट वन इज फॉल्स, एक भी फॉल्स हो सकता है और दोनों भी फॉल्स हो सकते हैं, लेकिन दोनों जो है वो ट्रू नहीं हो सकते। कैन नॉट बोथ बी ट्रू, दोनों ट्रू नहीं हो सकते। ये हमारे पास होगी कॉन्ट्रैरी। देखिए, इफ ए इज ट्रू, अगर ए हमारे ए और ई के दरमियान होता है ना हमारे पास कॉन्ट्रैरी, अगर हम कंसीडर कर लें कि ए हमारे पास ट्रू है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ई इज फॉल्स, क्योंकि हमारे पास क्या कंडीशन है, एटलीस्ट वन मस्ट बी फॉल्स, एटलीस्ट वन फॉल्स होना ही चाहिए। फिर हम देखें ई इज ट्रू, फिर हमने कंसीडर कर लिया, सपोज कर लिया कि अगर हमारे पास ई ट्रू है, फिर हम क्या कहेंगे कि ए इज फॉल्स, क्योंकि हमने अपनी कंडीशन को फुलफिल करना है ना, कि एटलीस्ट वन मस्ट बी फॉल्स। अब जरा ये देखिए, इफ ए इज फॉल्स देन ई कैन बी इथर ट्रू और फॉल्स। अब हम ये कह रहे हैं कि इफ ए इज फॉल्स, अगर हमारे पास ए फॉल्स हो गया है, हमने पहले हम क्या कर रहे थे कि इसे ट्रू कंसीडर कर रहे थे, अब हमने कंसीडर कर लिया कि अगर हमारे पास ए जो है वो फॉल्स हो गया, देन ई कैन बी ट्रू और फॉल्स। फिर हमारे पास जो ई है वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। लॉजिकली अनडिटरमिन्ड वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास लॉजिकली अनडिटरमिन्ड वैल्यूज आ जाती हैं कि, क्योंकि अगर हमारे पास ये ट्रू होता है फिर भी ठीक है और अगर ये फॉल्स होता है फिर भी ठीक है, क्योंकि हमारी दोनों कंडीशन एक बीच में सेटिस्फाई हो रही है। वन फॉल्स हो रही है ना, फिर अदर ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, क्योंकि बोथ कैन बी फॉल्स। अब ई इज फॉल्स, अगर अब हम ये कंसीडर कर लें कि ई इज फॉल्स, देन ए इज, अगर हमने मतलब स्टार्ट वाली वैल्यू कोई फॉल्स कंसीडर कर लिया, तो हमारे पास क्या कंडीशन है, कौन सी हमारे पास चॉइसेस है, हमारे पास एक ये चॉइस है कि वो ट्रू भी हो सकते हैं और बोथ कैन बी फॉल्स। दोनों कंडीशन हमारे पास मौजूद है। इस वजह से हम ये कह रहे हैं कैन इथर बी ट्रू, ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। लॉजिकली अनडिटरमिन्ड वैल्यू, इसमें हमारे पास लॉजिकली अनडिटरमिन्ड वैल्यूज हैं। यहाँ पे हमारे पास जब हमने ए को ट्रू कंसीडर किया था ना, ए को ट्रू कंसीडर किया था, तो फिर हमने सेकंड को फॉल्स ही कंसीडर करना था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या कंडीशन थी, एटलीस्ट वन मस्ट बी फॉल्स। हमारे पास होगी कॉन्ट्रैरी। अब इसकी एग्जांपल देख लें, ऑल पोइट्स आर ड्रीमर्स। ये हमारे पास कौन सा है, ए, तो नो पोइट्स आर ड्रीमर्स, ये हमारे पास क्या है, ई। अब इसमें से इसको ट्रू कंसीडर कर लें, इसको फॉल्स कंसीडर कर लें, या फिर इसको फॉल्स कंसीडर कर लें, इसको ट्रू कंसीडर कर लें, दोनों ही ठीक है। ये भी हो सकता है कि दोनों फॉल्स हों, लेकिन ये नहीं हो सकता कि दोनों ट्रू हो, ये चीज इसमें नहीं पाई जाती। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, लेकिन दोनों ट्रू हो ये जरूरी नहीं। ठीक है, अच्छा जी, अब देख लें सब कंट्रारी क्या। पहले हमने कंट्रारी की बात की, अब देख लें सब कंट्रारी क्या। सब कंट्रारी पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस कैन नॉट बोथ बी फॉल्स। ये कॉन्ट्रैरी का बिल्कुल ऑपोजिट है। वहां पे हम ट्रू की बात करते हैं, यहाँ पे हम फॉल्स की बात कर रहे हैं। इफ वन इज फॉल्स, अगर एक फॉल्स है देन अदर इज ट्रू, फिर दूसरा हमारे पास ट्रू होगा, बट बोथ कैन बी ट्रू। ठीक है, ये बिल्कुल कॉन्ट्रैरी जैसा है। कॉन्ट्रैरी में हम क्या कह रहे थे, कॉन्ट्रैरी में हम ये कह रहे थे बोथ कैन बी फॉल्स
और कंट्रारी में हम क्या क्या कहते हैं, बोथ कैन बी, सब कंट्रारी है ना, सब कंट्रारी पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, दोनों फॉल्स नहीं हो सकते। और कंट्रारी में हम कहते हैं कि दोनों फॉल्स हो सकते हैं। उसमें हम कहते हैं इफ वन इज फॉल्स एंड अदर इज ट्रू, इसमें हमारे पास एक फॉल्स है तो फिर दूसरा हमारे पास ट्रू होगा। और उसमें हम कहते हैं कि कंट्रारी में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास एक ट्रू होगा तो अदर मस्ट बी फॉल्स, बिल्कुल कंट्रारी का ये ऑपोजिट है। वहां पे हम फॉल्स वैल्यू को देख रहे थे, यहाँ पे हम ट्रू वैल्यू को देखेंगे। अब जरा देखें, अगर हम सपोज कर लेते कि आई हमारे पास फॉल्स है देन ओ इज ट्रू, ठीक है, एक चीज हमने कर ली फॉल्स है, तो दूसरी में है तो हमने कंडीशन को अपनी सेटिस्फाई करना है ना, को उनके मतलब एक को हमने ट्रू करना ही करना है। इफ ओ इज फॉल्स, अगर हम ओ को फॉल्स ले लेते हैं देन आई इज ट्रू, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है, एटलीस्ट वन इज ट्रू है। सब कंट्रारी में क्या है, एटलीस्ट वन इज ट्रू, इसमें हम क्या करते हैं एटलीस्ट वन इज फॉल्स, बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, सब कंट्रारी बिल्कुल ऑपोजिट है कंट्रारी का, ठीक है। अब जरा ये देखें, वही चक्कर है सारा, जरा गौर से देखें। इफ आई इज ट्रू, अगर अब हम ये कंसीडर कर लेते कि आई हमारे पास ट्रू है देन ओ कैन बी ट्रू और फॉल्स, ठीक है, कि मतलब वो हमारे पास ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास बोथ कैन बी ट्रू, एक ये ट्रू हो गया। अब हम ओ को ट्रू भी ले सकते हैं और फॉल्स भी ले सकते हैं, दोनों ही ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है ना, एटलीस्ट वन इज ट्रू, ये तो सेटिस्फाई हो रही है, तो अदर फॉल्स भी हो सकती है और ट्रू भी हो सकती है, दोनों ही वैलिड है। इसी तरह ओ इज ट्रू देन आई कैन बी इथर ट्रू और फॉल्स, बिल्कुल यही सीन यहाँ पे चल रहा है। अब इसकी एग्जांपल देखें, सम डायमंड्स आर प्रीशियस स्टोन्स, आई सम डायमंड्स आर नॉट प्रीशियस स्टोन्स, सब कंट्रारी हमारे पास किसके बीच होती है, आई के दरमियान और ओ के दरमियान। अब हमने इसको क्या कहना, इसको हम ट्रू भी कंसीडर कर सकते हैं और फॉल्स भी कंसीडर कर सकते हैं। हमारी क्या कंडीशन है, एटलीस्ट वन मस्ट बी ट्रू, इसे हम फॉल्स कंसीडर कर सकते हैं, ट्रू कंसीडर कर सकते हैं, दोनों को ट्रू भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जो इसकी ऑपोजिशन है वो ये है कि दोनों को हम फॉल्स कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गई, सब कॉन्ट्रैरी। अब हम पढ़ लेते हैं सब ऑल्टरनेशन। सब ऑल्टरनेशन क्या है, जो सब ऑल्टरनेशन है ना वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। सब ऑल्टरनेशन में हमारे पास क्या होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है टू एरोस के साथ, एक एरो होता है हमारे पास डाउनवर्ड एरो, एक होता है हमारे पास अपवर्ड एरो। इसको हम देख लेते हैं पहले, इसको पहले देख लेते हैं डायग्रामेटिकली, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। देखें हमने क्या किया है, इसको सब ऑल्टरनेशन को हम टू एरोस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वन इज डाउनवर्ड एंड अदर इज अपवर्ड, ठीक है। ये हमारे पास डाउनवर्ड है और ये हमारे पास अपवर्ड है। जो हमारे पास डाउनवर्ड होता है उसे हम ट्रू वैल्यू देते हैं, जितने भी हमारे पास डाउनवर्ड होंगे उसे हम ट्रू वैल्यू देंगे, और जो हमारे पास अपवर्ड होंगे ना, जो हमारे पास अपवर्ड होंगे उसे हम कौन सी वैल्यू देंगे, एफ, जितने भी अपवर्ड होंगे उसे हम एफ वैल्यू देंगे, फॉल्स, और जितने भी डाउनवर्ड होंगे उसे हम क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू देंगे, ठीक है। देखें जो डाउनवर्ड एरो है उसे हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, टी के साथ, ट्रूथ वैल्यू के साथ, और जो हमारे पास अपवर्ड एरो है उसे हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एफ के साथ, मतलब फॉल्स वैल्यू के साथ। ये हमारे पास एफ और ये हमारे पास आ गया टी, ट्रूथ वैल्यू। जो हमारे पास डाउनवर्ड एरो होगा ना वो क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा ओनली ट्रूथ वैल्यूज को, और जो अपवर्ड एरो होगा वो ट्रांसमिट करेगा ओनली फॉल्स वैल्यू को, ठीक है। ये हमने देखा ना पीछे कि जो डाउनवर्ड एरो होता है उसे टी से मार्क किया जाता है, इस वजह से जो टी वाला होगा वो सिर्फ ट्रूथ वैल्यू को अलाउ करेगा, और जो हमारे पास ये अपवर्ड एरो होता है वो फॉल्स वैल्यू का होता है, इस वजह से जो अपवर्ड एरो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ट्रांसमिट करेगा सिर्फ एफ को, फॉल्स वैल्यू को, ठीक है। अब देखें, इफ ए इज ट्रू देन आई इज ट्रू, अगर ए ट्रू है तो आई ट्रू है, इसका क्या मतलब है, ये जरा देखें। हमने क्या कहा कि जो ये है ये सिर्फ ट्रूथ वैल्यू को अलाउ करेगा और जो एफ है वो सिर्फ फॉल्स वैल्यू को अलाउ करेगा, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा है कि अब हमने ये पढ़ा कि अगर हमारे पास ए ट्रू है तो आई भी ट्रू होगा, इसका क्या मतलब है, देखो अगर ए ट्रू है तो इसमें से पास वैल्यू की
ये ट्रू आया तो इसका मतलब आई भी ट्रू है। ठीक, इसका मतलब हो गया ये। अब जरा देखें, आई इज फॉल्स देन ए इज फॉल्स, इस चीज का क्या मतलब है ये भी देख लेते हैं। देखें, अगर हमारे पास आई फॉल्स है, ठीक हो गया, अगर हमारे पास क्या है, आई फॉल्स है, तो इसमें से सिर्फ कौन सी वैल्यू जाएगी, एफ वाली। तो इसका क्या मतलब होगा कि वो एफ तक जाते जाते एफ को भी फॉल्स करेगी। ठीक है, कि मतलब यहाँ से हम सिर्फ ट्रुथ वैल्यूज को भेज सकते हैं और यहाँ से हम सिर्फ फॉल्स वैल्यू को भेज सकते हैं। इसी तरह इधर से हम सिर्फ ट्रुथ वैल्यू को भेज सकते हैं और इधर से हम फॉल्स वैल्यू को भेज सकते हैं। अब देखें, A is false then I have logically undetermined value। अगर अब वो कह रहे हैं कि A false हो गया है then I have logically undetermined value, इसका क्या मतलब है। अब जरा देखें, A हमारे पास false है, अब ने क्या कर दिया, A हमारे पास false है, तो A के साथ तो यहाँ से कोई ट्रुथ वैल्यू जाए, फॉल्स वैल्यू जा नहीं सकती, यहाँ से तो सिर्फ ट्रुथ वैल्यू जा सकती है। इस वजह से जो हमारे पास I होगा ना, उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अनडिटरमिन्ड। ठीक है, ओके। अब I is true then A have logically undetermined value। अब अगर हम I को true कंसीडर करें, अब देखें जरा, अगर हम इसको ट्रू कंसीडर कर लेते हैं और यहाँ से तो ट्रुथ वैल्यू को जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, इस वजह से A का क्या होगा, लॉजिकली अनडिटरमिन्ड वैल्यू होगी। ठीक है, अब सिमिलरली विद E एंड O, अब यही जो सारा चक्कर होगा वो E एंड O का, जो चीज इधर है वो ही इधर होगी। अगर E ट्रू है तो O भी ट्रू होगा, अगर O फॉल्स है तो E भी फॉल्स होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो फॉलो me on Instagram. And if you like my lecture, so please don't forget to subscribe and also don't forget to share it because sharing is caring. अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।